हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल पटेल, चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आयुष विभाग के अंतर्गत बम्पर वैकेंसी आई हुई है, जिसके बारे में आज हम लोग जानकारी देने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं कि जो एनआरएचएम और एनएचएम के अंतर्गत संविदा के पद पर कुछ वैकेंसियां हैं जो कि विभिन्न जिलों में निकाली गई हैं, जो कि विभिन्न समाचार पत्रों एवं जिलाधिकारी कार्यालय एवं मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय पर चस्पा की हुई है इसकी नोटिफिकेशन। तो आइए देख लेते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है मिशन निदेशक। विषय क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया एवं साक्षात्कार के माध्यम से संविदा के रिक्त पदों पर आयुष चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया हेतु जनपदों को अधिकृत किए जाने के विषय में। तो कहने का मतलब कि जो विभिन्न डॉक्यूमेंट, जैसे जो वैकेंसी आ चुकी है उसके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे और डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद जो दस्तावेज है उसका सत्यापन होगा। सत्यापन के बाद जो योग्य पाया जाएगा उसको साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 क्या है कि उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन कहाँ पर मिलेगा? निर्धारित प्रारूप के अनुसार मुख्य समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हुए एनआईसी की जनपद वेबसाइट एवं मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय एवं जिलाधिकारी कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी चस्पा कराया जाए एवं एनएचएम अर्थात राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर भी अपलोड करवाने हेतु, मतलब ये आपको चाहे डीएम ऑफिस से, चाहे सीएमओ ऑफिस से, चाहे समाचार पत्रों से, चाहे एनएचएम के वेबसाइट पर आपको ये ईजिली मिल जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि इसके लिए क्या कुछ टर्म एंड कंडीशन है जिसको आप लोग को पालन करना है। तो यहाँ देख रहे होंगे भर्ती प्रक्रिया के संबंध में समय सीमा, टेंटेटिव टाइमलाइन। विज्ञापन का प्रकाशन क्या है कि समस्त रिक्त पदों को संकलित करने के अनुसार। उसका देखेंगे आवेदन आमंत्रित किया जाना। आवेदन कब से शुरू होगा और कब खत्म हो जाएगा आवेदन प्रक्रिया? दिनांक 5 नवंबर 2024 से 25 नवंबर 2024 तक। अधिकतम जो है 25 नवंबर तक आपको फार्म सबमिट कर देना। अधिकतम 21 दिन का समय सीमा दिया हुआ है। आवेदन स्क्रीनिंग अर्थात जो आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसकी जो छटनी होगी, स्क्रीनिंग होगी, वो 26 नवंबर से अर्थात 25 नवंबर के बाद 26 नवंबर से 28 नवंबर तक छटनी होगी, स्क्रीनिंग होगी। अर्थात मैक्सिमम 3 दिन में स्क्रीनिंग हो जाएगी, कौन योग्य है कौन अयोग्य है। और देखेंगे कि अभ्यर्थी को कॉल लेटर प्रेषित करना अर्थात इंटरव्यू के लिए जो योग्य अभ्यर्थी होगा इंटरव्यू के लिए 28 के बाद अगले दिन ही 29 नवंबर से 8 दिसंबर अर्थात 7 से 10 दिन के अंतर्गत इसको कॉल लेटर दे दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रक्रिया क्या होती है? साक्षात्कार की अर्थात इंटरव्यू की होती है। इंटरव्यू शुरू होगा 9 दिसंबर 9/12/24 से लेकर 11/12/24 अर्थात 9 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर के बीच में आपका इंटरव्यू की प्रक्रिया, साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मैक्सिमम 1 से लेकर 3 दिन में इंटरव्यू हो जाएगा। डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट अप्लाई किए हैं, कितने योग्य पाए जाते हैं। उसके बाद देखेंगे कि जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदन किया जाएगा। जो बच्चे सेलेक्टेड हो जाएंगे तो दिनांक 12 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर अर्थात मैक्सिमम 4 दिन में इसका अनुमोदन हो जाएगा। जिला स्वास्थ्य समिति के पास इसका नोटिस चला जाएगा कौन कौन से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। और ऑफर लेटर निर्गत करना, तो जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको ऑफर लेटर मिलेगा 15 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर अर्थात 2 दिन के अंतर्गत ये आपको मिल जाएगा। अब ये जानकारी ले लेते हैं कि कौन कौन से पद हैं। तो आयुष मेडिकल ऑफिसर के अंतर्गत जो है आयुष की बात करते हैं तो उसमें देखेंगे कि पहले जो है आयुष एमओ की बात करते हैं। आयुष एमओ का जो वेतनमान है, जो वेतन मिलेगा लगभग 32,000 वेतनमान है। और उसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है देखेंगे। फॉर आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर a degree in Ayurveda of a university established by law in India, registration as a वैद्य with the board of Indian medicine उत्तर प्रदेश। फॉर यूनानी मेडिकल ऑफिसर देख लेते हैं। ए डिग्री इन यूनानी तिब्बी of a university established by law in India, registration as ए हकीम विद द बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन उत्तर प्रदेश। फॉर होम्योपैथी के लिए देख लेते हैं क्या क्या टर्म कंडीशन है। ए रिकॉग्नाइज्ड डिग्री इन होम्योपैथी, द ड्यूरेशन ऑफ स्टडी ऑफ विच इज नॉट लेस दैन 5 years अकॉर्डिंग टू इट्स सिलेबस और कोर्स।
तो इस तरह से कुछ इसमें क्वालिफिकेशन है। एक्सपीरियंस की बात करें तो आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के लिए एक्सपीरियंस क्या है, एटलीस्ट 6 मंथ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट आयुर्वेदिक और एलोपैथिक हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी, अर्थात कि आपका स्टेट में रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज में, चाहे स्टेट के आयुर्वेदिक कॉलेज में, चाहे एलोपैथिक हॉस्पिटल में या डिस्पेंसरी में होना चाहिए। उसी तरह से यूनानी मेडिकल ऑफिसर के लिए जो एक एक्सपीरियंस है वो एटलीस्ट 6 मंथ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट यूनानी एलोपैथिक हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी। अब बात करते हैं मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है, तो वो है 62 साल। तो इसमें टोटल 85 मार्क्स दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आरबीएसके के अंतर्गत है। आरबीएसके में भी सेम पद होते सृजित किए गए हैं, उसमें बस इतना है कि योगा का नहीं है और सब कुछ क्राइटेरिया वही है एज इट इज़, है ना। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कुछ टर्म कंडीशन दिया है कि जो कोविड में जो बच्चे जो डॉक्टर्स जो कोविड में ड्यूटी किए थे उनके लिए कुछ छूट मिली है, अर्थात कि अगर 6 महीने की अगर कोविड ड्यूटी की है सर्टिफिकेट देंगे तो 5 नंबर अतिरिक्त मिलेंगे। अगर 1 वर्ष की सेवा पूर्ण किए हैं तो 10 नंबर मिलेंगे। अगर 1.5 वर्ष की सेवा पूर्ण किए हैं तो लगभग 15 नंबर मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। इसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू के बाद ये नंबर ऐड हो जाएंगे और उसके बाद आपका सिलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से विज्ञापन की प्रक्रिया देखेंगे। विज्ञापन ये दिया हुआ है, विभिन्न जो जिलों में इस तरह के विज्ञापन आपको मिल जाएंगे। इसको भरने के बाद हम लोग अपना प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।